चालाक सास और बुद्धिमान बहू हिंदी कहानी। एक समय की बात है जब कैलाश और शांति अपने बेटे महेश के साथ रहते थे। महेश की माँ का नाम वैसे तो शांति था, लेकिन वो बिल्कुल भी शांत नहीं रहती थी। वो बड़ी ही तेज और चालाक थी। शांति को अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश थी। उसने काफ़ी लड़कियां देखी, लेकिन किसी को पसंद नहीं किया। वो लड़कियों से ऐसे ऐसे सवाल करती कि कोई भी लड़की उसका जवाब ही नहीं दे पाती थी। अरे भाई शांति, आज तुमने फिर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। अरे तो तुमने देखा नहीं था वो लड़की कितनी बेवकूफ़ थी। अब ऐसे ही किसी लड़की के पल्ले थोड़ी ना बांधूंगी अपने इकलौते लड़के को। आगे चलकर उसे पूरा घर संभालना है। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी बुद्धिमान लड़की से करूंगी। महेश दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो अपनी माँ की बात सुनकर सर पकड़ लेता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के बाद वो राखी से मिलता है। क्या हुआ महेश, आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। अब क्या बताऊं राखी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ने आज फिर एक लड़की देखी थी और उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर वो किसी और को पसंद कर लेंगी तो फिर हम दोनों की शादी कैसे होगी। हाँ, पर वैसे भी तो हमारी शादी होना कितना मुश्किल है। तुम तो जानती हो ना कितनी चालाक हैं वो, और मैं उनसे तुम्हें कैसे मिलवाऊं। वो तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो चालाक हैं तो मैं भी कम बुद्धिमान तो नहीं हूँ। अब तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं तुमको कहती हूँ। राखी के कहने पर महेश बिल्कुल वैसा ही करता है। माँ, वो जो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी अगले महीने शादी है। वो बोल रहा था कि माँ और बाबूजी दोनों को लेकर ज़रूर आना। पर वो तो तुझसे उम्र में छोटा है। कर दी होगी उसके माँ बाप ने किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी पक्की। मैं थोड़ी ना ऐसी करूँगी। वक्त लग जाए, पर लड़की ढूंढूंगी तो बुद्धिमान ही ढूंढूंगी। अरे माँ, उसकी माँ तो आपसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। उन्होंने तो अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया था राकेश की शादी के लिए। फिर तो रिश्तों की लाइन ही लग गई उनके पास। उन्हीं में से एक लड़की पसंद कर ली उन्होंने। अब शांति के दिमाग में भी यही बात बैठ जाती है और वो महेश की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार निकलवा देती है। उसके बाद महेश के लिए भी बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। शांति रोज़ एक लड़की से मिलती और उसे रिजेक्ट कर देती। फिर एक दिन राखी शांति से मिलने आती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा। जी मेरा नाम राखी है। कितनी पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो। जी मैंने एमए कर रखा है और सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा मैडम हो, तो काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए तुमको। फिर तो मेरी परीक्षाओं में पास हो जाना चाहिए। बुद्धि तो इंसान के तजुर्बे से बढ़ती है। जो समझदारी बड़ों में है वो बच्चों में नहीं हो सकती। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको कभी भी निराश ना करूँ। ठीक है ठीक है, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। जी बिल्कुल आता है। तुम्हारी पहली परीक्षा यही है कि रसोई में जाकर बढ़िया सा खाना बना कर लेकर आओ। राखी रसोई में जाती है और मटर पनीर की सब्जी बना लेती है और फिर शांति के पास आकर कहती है, जी मैंने मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना दी है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। शांति रसोई में जाती है और सब्जी चखकर देखती है। सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी होती है, पर शांति को तो राखी की बुद्धि देखनी थी। वो फटाफट नमक का डिब्बा निकालती है और सब्जी में ढेर सारा नमक भर देती है। उसके बाद वो राखी को आवाज़ देती है, राखी इधर तो आओ। राखी अंदर जाती है तो शांति अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने। क्या खाना बनाना नहीं आता। इतना नमक कौन भरता है सब्जी में। तूने तो पूरा मेरा मुंह ही कड़वा कर दिया। पर मैंने तो नमक ठीक डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तू खुद खाकर देख ले। तेरे पास 15 मिनट हैं, तू खाना टेबल पर लेकर आ जा। राखी सब्जी चखती है तो उसे समझ में आ जाता है। राखी थोड़ा सा आटा लेकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर सब्जी में डाल देती है और उसे थोड़ी देर तक पकाती है और खाने को थोड़ी देर बाद टेबल पर लगा देती है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। अरे तू इतनी जल्दी खाना लेकर आ गई।
देखती हूँ क्या लेकर आई है। शांति सबको खाना परोसती है। एक एक करके सब खाना खाते हैं। शांति सबकी शक्लें देखती है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और सब खाने की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। शांति भी सब्जी चखती है तो उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने पहले खाया था। सब्जी तो ठीक है ना, नमक तो ज़्यादा नहीं है इसमें। अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लिया तूने? मैंने आटे की गोलियां बनाकर सब्जी में डाल दी थी, सारा नमक उन गोलियों ने ही सोख लिया। तो ये बात है। ये तो तेरी पहली परीक्षा थी, अभी तो और बाकी है। अगले दिन राखी की दूसरी परीक्षा होती है। राखी को अपने ऊपर तो पूरा भरोसा होता है, लेकिन शांति के पास मुश्किल से मुश्किल परीक्षाएं थीं। तो तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल। ये ले महेश की शर्ट, इसे इस्त्री कर दे। आज उसके दोस्त की शादी है ना, तो वो इसी शर्ट को पहनकर शादी में जाएगा। जी आंटी जी। मेरी दूसरी परीक्षा कब होगी? अरे यही तो है तेरी दूसरी परीक्षा। राखी को बड़ा अजीब लगता है कि इतनी आसान परीक्षा दे दी। वो शर्ट लेकर जाती है और इस्त्री करने लगती है। तभी वो देखती है कि शर्ट में हल्दी का दाग है। हे भगवान, इसमें तो हल्दी का बड़ा सा दाग है। वो शर्ट को लेकर शांति के पास जाती है। देखिए ना, इसमें तो हल्दी का दाग है। हाँ, तो यही तो तेरी परीक्षा है। तुझे क्या लगा तेरी परीक्षा इतनी आसान होगी? ओह, मैं समझ गई आंटी जी। राखी शर्ट लेकर जाती है और काफ़ी देर तक वापस ही नहीं आती। मुझे तो पहले ही पता था, इस परीक्षा में तो तू फेल ही हो जाएगी। अब सोच रही होगी कि इस दाग को मैं कैसे साफ करूं। जी आंटी जी, मैं आ गई और शर्ट अच्छे से प्रेस करके अलमारी में टांग दी है। और वो दाग? वो तो गायब हो गया। पर कैसे? बस थोड़ा सा डिटर्जेंट और थोड़ा सा सिरका, उसको ठंडे पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए शर्ट को भिगो दी और दाग गायब हो गया। कितनी बुद्धिमान हो बेटा तुम। अब मेरे बेटे महेश की शादी तुमसे ही होगी। शांति राखी को गले से लगा लेती है और जल्द ही अपने बेटे की शादी राखी से करवा देती है। शांति को पता ही नहीं चलता कि वो तो उसके बेटे की ही पसंद है।